कर रहा हूँ किस टॉपिक से कितने प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। अगर आप बिना इसके तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी समझो कि आपकी वो तैयारी नहीं है। आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। स्पष्ट तौर पर अगर ये भी पता हो कि किस टॉपिक पर कितना फोकस करना है, तब आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करते हैं तो आप परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले जो सिलेबस में लिखा है मैंने वो सारा सिलेबस लिख दिया, बस मैंने आगे जो जोड़ा कितने प्रश्न आ सकते हैं उसकी बात की। ये जो सारे प्रश्न मैंने लिखे हैं जो पिछली बार 2016 का पेपर हुआ उसके आधार पर मैंने भी प्रश्न लिखे हैं। लगभग इस बार भी वही संभावना है कि इस बार भी उतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है कि एक दो प्रश्न आगे पूछो, लेकिन पैटर्न लगभग वही रहने वाला ही। जो पिछला सिलेबस था वही सिलेबस इस बार दिया, तो वही प्रश्न इस बार भी आने वाले हैं। सामयिक विषय करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो करंट अफेयर्स राजस्थान का भी आएगा, नेशनल भी आएगा और इंटरनेशनल भी आएगा। सारे सरकारी विषय, सरकारी योजनाएं, जो घटनाएं हैं और खेल कूद से स्पेशल यहाँ पर लिखा हुआ, तो खेल कूद की सारी घटनाएं हमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी पड़ेगी। पिछली बार कितने प्रश्न आए? 4 प्रश्न आए, तो इस बार भी संभावना है कि 4 से 5 प्रश्न ही यहाँ पर करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं। यानी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ पर टाइम देने की आवश्यकता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉपिक लिखा हुआ भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल किसका आएगा? विश्व का भूगोल भी रहेगा, भारत का भी रहेगा और राजस्थान का भूगोल भी रहेगा। कितने प्रश्न यहाँ पर आएंगे? तो 13 प्रश्न यहाँ पर पिछली बार आए थे, तो इस बार भी संभावना है कि लगभग इतने ही प्रश्न इस बार आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो भूगोल को अच्छा करना है, अच्छे प्रश्नों की संख्या। भूगोल के बाद यहाँ पर आप देखेंगे भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि। कृषि से पिछली बार काफी सवाल पूछे गए। और आर्थिक विकास, तो इकोनॉमिक्स, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक्स और राजस्थान इकोनॉमिक्स दोनों से सवाल पूछे गए। इसके लिए आप राजस्थान आर्थिक समीक्षा बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। विजेंद्र सर के बहुत अच्छे 5-6 वीडियो हैं, छोटे छोटे वीडियो, उनको एक बार देख लेना, उनके नोट्स बना लेना। लगभग इस बार के आर्थिक समीक्षा के जो भी एग्जाम में पेपर आए वो सारे प्रश्न वहां से मिल जाएंगे आपको, तो इनको आप अच्छे से कर लेना। आर्थिक विकास, इसमें थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी आपको, जो लेटेस्ट डाटा है उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। पिछली बार भी काफी सवाल यहाँ से पूछे गए। 17 प्रश्न, ध्यान दीजिए, देखो इससे भूगोल से भी ज्यादा प्रश्न यहाँ पर 17 प्रश्न केवल यहाँ से पूछ लिया। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की मिलाकर 30 प्रश्न पूछेंगे, तो हो सकता है 15-15, 13-17 इस तरह से आपको वापस इस बार भी प्रश्न देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं इतिहास और संस्कृति। ये इतिहास और संस्कृति किसकी है? देखो इसमें भारत भी लिखा है, साथ में राजस्थान भी लिखा, तो राजस्थान और भारत दोनों की इतिहास और संस्कृति ये टॉपिक सिलेबस में दे रखा है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो विस्तार से दे रखा है उसमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर के बारे में विस्तार से दे रखा है। पिछली बार जो सवाल आए मैं उसकी बात करता हूँ, तो टोटल इस से 20 प्रश्न आए थे, उसमें से मैंने 20 को भी लिखा है 2 + 18। ये 2 जो प्रश्न हैं वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से, ध्यान देना, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न नहीं आए थे पिछली बार। जो 2 प्रश्न आए थे इंडिया से वो भी इंडियन कल्चर के थे, और 18 प्रश्न जो थे वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के थे। ध्यान देना, राजस्थान हिस्ट्री का भी कोई प्रश्न नहीं था। एक प्रश्न आप बांध सकते हैं, उसमें भी राम प्रकाश थिएटर के बारे में पूछा गया। राम प्रकाश थिएटर किसने बनवाया था? महाराजा के नाम पूछा गया था, तो उसको एक इतिहास का मान सकते हैं, लेकिन वो आर्ट एंड कल्चर में भी आ जाता है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सारे के सारे सवाल थे वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के थे। राजस्थान इतिहास का भी प्रश्न नहीं पूछा गया। तो आप तैयारी करते समय थोड़ा सा राजस्थान इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को इग्नोर भी करें तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पिछले पेपर को, पैटर्न को देखते हुए जो आपकी तैयारी है बस उसको रिवाइज कर लीजिए, इतना सा काम आपका हो जाएगा। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पर आपको अच्छे तरीके से फोकस करना है, क्योंकि जो सिलेबस दे रखा है उसमें भी विस्तारित रूप से सिर्फ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का दे रखा है और 18 प्रश्न पिछली बार पूछे गए, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आप देखेंगे बहुत ज़्यादा विस्तार में सिलेबस नहीं दिया गया कि इनमें से टॉपिक कौन कौन सा है, सिर्फ सब्जेक्ट दे दिया है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में कि आपको विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक तैयार करें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही आने वाला भी कौन से टॉपिक्स तैयार करें। हिंदी अपना में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंग्लिश अपना में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ्स अपना में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। किस टॉपिक को तैयार करना है, किसको नहीं करना है, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी यहाँ पर देख लेते कितने प्रश्न आने की संभावना है। पिछली बार मैं ये पूरा दोनों एक ही टॉपिक है रीजनिंग का, रीजनिंग से 10 प्रश्न आए थे। इस बार भी उतनी ही संभावना, 10 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। अंग्रेजी, हिंदी और गणितीय लिख रखा, तो इंग्लिश से 10 प्रश्न आए थे, हिंदी से 10 प्रश्न और मैथ्स से यहाँ से 15 प्रश्न बने थे। यानी मैथ्स और रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, 25 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग से आने वाले हैं। तो मैथ्स रीजनिंग आपने पटवारी में तैयारी की है, उसको आप अच्छा बनाकर रखें, 25 प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं।
राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, एक तरह से इसको हम राजस्थान पॉलिटी नाम दे सकते हैं, उससे पिछली बार 11 प्रश्न पूछे गए। ध्यान देना, इंडियन पॉलिटी से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया। इंडियन पॉलिटी न तो सिलेबस में दे रखा है, न ही से प्रश्न पूछे गया। राजस्थान, जो भी सवाल थे राजस्थान पॉलिटी से सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो 11 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। मैं कोशिश करूंगा, राजस्थान पॉलिटी के वैसे कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, राजस्थान पॉलिटी से संबंधित भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आऊंगा, उससे आपके ये सारे 11 प्रश्न वहीं से कवर हो जाएंगे। इस बार आपने देखा होगा, मैंने ऐसा एग्जाम से पहले जस्ट 2 वीडियो लेकर आए, उस वीडियो से आप देखोगे काफी प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे वहां पर मिले हैं। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, 10 प्रश्न यहाँ से आने वाले। पटवारी में आप देखेंगे, ये सारे सब्जेक्ट जो आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारे के सारे पटवारी में भी आपके हैं, तो मोस्टली तैयारी आपकी हो चुकी है। अब आपको वापस बस उनको मजबूत रखना है एग्जाम के साथ, आपको प्रैक्टिस करते जाना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा मजबूत तैयारी आपकी होती रहेगी। ठीक है, तो ये सारा जो जरूरी आप जानना चाह रहे थे, किस टॉपिक से कितना प्रश्न आएगा, वो मैंने यहाँ पर बताया है। बुक्स के बारे में मैं बताऊंगा, किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। कुछ क्वेरीज के लिए बहुत सारे साथी कह रहे थे, कुछ ये जो नंबर है, ये नंबर हमने थोड़े से चेंज किया है। बहुत सारे साथियों का यहाँ पर मैसेज आ रहा था कि फ़ोन नहीं लग रहा। आप एक बार अगर नहीं लगता है तो इन नंबर पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये नया नंबर है। कुछ आपको क्वेरीज करनी है तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपके कोई और भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो पर उस पर बात करूँगा। और बाकी जो बुक्स के बारे में है या फिर अदर एग्जाम में, बहुत सारे साथियों की क्वेरी आ रही है कि सर पटवार के एग्जाम के बारे में, आरएस के बारे में बताइए। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उन पर भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है। थैंक यू।